Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar, analytical specialist, and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। हमारे पास एसिडिक एसिड है, लेट 0.1 नॉर्मल एसिडिक एसिड 50 ml हम कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्यूरेट में फिल कर देते हैं। तो स्टूडेंट, पहले मेरे पास क्या है? मेरे पास कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ क्या है? कोनिकल फ्लास्क में एसिडिक एसिड है। अभी मैंने कोई अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया। सो pH विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड। चूंकि एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो वीक एसिड की pH सिर्फ एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके pKa पे भी डिपेंड करती है। चूंकि वीक एसिड सारे का सारा आयोनाइज नहीं होता। वीक एसिड कितना आयोनाइज होता है यह पता हमें चलता है pKa से। अगर pKa की वैल्यू ज्यादा हो, एसिड कम आयोनाइज हुआ होता है। तो pH वीक एसिड की फाइंड करते हैं बाय द फार्मूला pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो pH इक्वल टू हाफ pKa एसिडिक एसिड को होता है 4.76 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1, हमने यहां पे लिख दिया। 4.76 का स्टूडेंट हाफ क्या होता है? 2.38 माइनस हाफ लॉग ऑफ 0.1 होता है -1 के बराबर। ये वाला -1, ये वाला -1 प्लस हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 हाफ ही होता है। तो हाफ का मतलब 0.5 होता है। 2.38 प्लस 0.5 जब करेंगे 2.88 आएगा। यानी जब हमने एसिड के अंदर बेस नहीं डाली, यानी जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट स्टूडेंट नहीं की, तो उस वक्त pH सॉल्यूशन की है 2.88। फिर जब हम क्या करेंगे? जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा ये कि ब्यूरेट से बेस आएगी। कौन सी बेस आएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगी। ब्यूरेट से बेस आएगी, नीचे एसिड है, बेस और एसिड मिलेंगे, साल्ट और वाटर बनेंगे। तो रिएक्शन होगा एसिडिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। स्टूडेंट देखिएगा, ये क्वेश्चन इंडिकेट करती है 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अमोनियम एसीटेट। यानी अगर इसके 2 मोल आएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो 2 मोल बनेंगे साल्ट के। चूंकि बेस आ रही है ब्यूरेट से और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इसलिए साल्ट की जो मिकदार बनेगी वो डिपेंड करेगी बेस की कंसंट्रेशन पे। अब जब बेस कोनिकल फ्लास्क में आएगी, बेस और एसिड मिलकर साल्ट बनाएंगे। चूंकि एसिड एक्सेस में है, तो टाइट्रेट में 2 चीजें होंगी। एक होगा साल्ट अमोनियम एसीटेट, एक होगा एसिड। कौन सा? एसिडिक एसिड। बेस सारी कंज्यूम हो जाती है, तो वीक एसिड और उसका साल्ट हो गया, इससे बफर बनेगा। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन pH फाइंड करेंगे बाय द फार्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। अब स्टूडेंट, हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। कौन सी 2 चीजों का पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट का पता होना चाहिए। और हमें किसका पता होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का पता होना चाहिए। चूंकि साल्ट बनेगा जितने बेस आएगी, तो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब है जितना वॉल्यूम एसिड का था प्लस जितना वॉल्यूम बेस का ऐड किया है। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब स्टूडेंट, एसिड
कुछ एसिड बेस से रिएक्शन कर चुका होगा। कितना एसिड रिएक्शन कर चुका होगा? जितनी बेस ऐड की थी उतना एसिड कंज्यूम हो चुका है। अब एसिड रह गया कितने हैं? स्टार्ट वाला एसिड माइनस जितनी बेस ऐड की है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हो जाएगी एसिड की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन आ गई। साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को हेंडरसन-हस्सेलबलाच इक्वेशन में ऐड करेंगे और हम निकाल देंगे पीएच एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट वीक बेस। तो स्टूडेंट इसमें हम डिफरेंट वॉल्यूम ऐड करके कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं 10 ml ऑफ व्हाट वीक बेस इन द एसिड। स्टूडेंट बिफोर टाइट्रेशन हमने बात की थी कि हमने पीएच कैसे कैलकुलेट की। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच बिफोर एक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ पीएच बिफोर एक्विवेलेंस पॉइंट। एक्विवेलेंट पॉइंट से पहले हम पीएच वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन में कैसे करेंगे? हम when 10 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, जब 10 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करेंगे वो एसिटिक एसिड से मिलकर अमोनियम एसीटेट बनाएगा। तो साल्ट की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी, मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। 10 ml ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? पहले 50 था कोनिकल फ्लास्क में एसिटिक एसिड का, अब 10 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम 60 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हो गया 0.1 मल्टीप्लाई 10 1 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 60 नॉर्मल। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई साल्ट की। अब स्टूडेंट 10 ml जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो वो क्या हुआ? एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन उसने किया। जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड हुआ, जितने मिली इक्विवेलेंट उतने मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम हो गए एसिड के। तो एसिड के जो बाकी मिली इक्विवेलेंट बचे वो क्या हैं? इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्योंकि जितने बेस के मिली इक्विवेलेंट आप ऐड करोगे उतने एसिड के कंज्यूम हो जाएंगे। तो एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुरू वाले माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस बेसिकली है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो कंज्यूम हो चुके हैं। क्योंकि जितने बेस के मिली इक्विवेलेंट डालेंगे उतने एसिड के कंज्यूम हो जाएंगे। तो शुरू वालों में से बेस के माइनस कर देंगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। शुरू में मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है नॉर्मेलिटी इनटू व्हाट वॉल्यूम। 0.1 मल्टीप्लाई 50 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 10 ml हमने ऐड किया है बेस का। तो 0.1 मल्टीप्लाई 55, 0.1 मल्टीप्लाई 10 1 डिवाइडेड बाय 60, 4 डिवाइडेड बाय 60 नॉर्मल एसिड की कंसंट्रेशन आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई और हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन भी आ गई। अब हमने क्या करना है? पीएच फाइंड करनी है। पीएच का फार्मूला है पीएच इक्वल टू पी कैप प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन। पीएच इक्वल टू पी कैप क्या है? 4.76। पी कैप इज 4.76 प्लस log of concentration of salt which is 1 divided by 60, concentration of acid which is 4 divided by 60, 60 cancel out, क्या बच गया? pH equal to 4.76 plus log of 1 divided by 4, 1 divided by 4 का जब log लेंगे ये आएगा -0.6, तो pH equal to 4.76 minus 0.6, pH आ जाएगी 4.15। यानी जब हम 10 ml ऐड करेंगे, किसका 10 ml ऐड करेंगे? जब हम 10 ml ऐड करेंगे बेस का, तो नीचे एसिड में जब 10 ml बेस आएगी तो इस टाइट्रेट का पीएच होगा, क्या पीएच होगा? 4.15। अब स्टूडेंट देखते हैं कि फर्दर बेस ऐड करने से पीएच क्या होती है। स्टूडेंट बात करते हैं when 20 ml of ammonium hydroxide is added। जब 20 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड से मिलकर अमोनियम एसीटेट बनाएगा। अमोनियम एसीटेट यानी साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी?
जितने मिली इक्विवेलेंट आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऐड किए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। चूंकि रिएक्शन ये कहता है, हमारे पास रिएक्शन ये कहता है कि जितने मिली इक्विवेलेंट बेस के ऐड करेंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट बनेंगे साल्ट के, चूंकि बेस सारी कंज्यूम हो जाएगी साल्ट बनाने में। तो हमारे पास बनेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी 0.1 है, वॉल्यूम 20 ml ऐड किया है। टोटल वॉल्यूम कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml एसिटिक एसिड था, 20 ml हमने ऐड कर दिया बेस तो 70 हो गया। जब इसको सॉल्व किया 2 डिवाइड बाय 70 नॉर्मल कंसंट्रेशन हो जाएगी साल्ट की। अब स्टूडेंट एसिड की क्या कंसंट्रेशन होगी? एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? जितना हमने बेस डाला उतना एसिड कंज्यूम हो गया, तो एसिड जो बाकी बचा वो क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड स्टार्ट वाला माइनस जो कंज्यूम हुआ। जो एसिड कंज्यूम हुआ वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। तो हम एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड के मिली इक्विवेलेंट थे 0.1 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी 50 ml वॉल्यूम, माइनस जो बेस ऐड की 20 ml, नॉर्मेलिटी 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 70। तो 0.1 मल्टीप्लाई 50 5, 0.1 मल्टीप्लाई 22 5 माइनस 2 डिवाइडेड 70 3 डिवाइडेड बाय 70 नॉर्मल। ये स्टूडेंट क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जब 20 ml आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया तो 20 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया एसिडिक एसिड से, उसके 20 ml को कंज्यूम कर दिया। जो बाकी बचा एसिड वो कितना रह गया? उसकी नॉर्मेलिटी 3 डिवाइडेड बाय 70 नॉर्मल। अब स्टूडेंट साल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई और एसिड की भी आ गई, तो पीएच फाइंड करेंगे एंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन यूज करते हुए। तो पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? एसिड। अब स्टूडेंट पी के कितना होता है? 4.76 प्लस लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन है 2/70, साल्ट की कंसंट्रेशन है 2/70, एसिड की कंसंट्रेशन 3/70, 70 के साथ कैंसल, तो बच गया पीएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 2/3। जब स्टूडेंट 2/3 का लॉग लेते हैं तो माइनस 0.176 आता है, तो 4.76 माइनस 0.176 कैलकुलेट करेंगे तो पीएच आ जाएगी 4.58। यानी जब 20 ml वीक एसिड ऐड करेंगे, 20 ml वीक बेस ऐड करेंगे, वीक एसिड ऑफ 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन एंड 50 ml वॉल्यूम, तो उस टाइट्रेट की पीएच हो जाएगी 4.58। अब स्टूडेंट जब 30 ml ऐड करेंगे तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, पीएच क्या होगी, ये आपने खुद फाइंड करना है यूजिंग सेम प्रोसीजर। मैं बात करता हूं व्हेन 40 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। अब आपने क्या कर लेना है? आपने 30 ml वाली खुद कैलकुलेशन करनी है। जब मैं 40 ml ऐड करूंगा बेस को, चूंकि इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले साल्ट की कंसंट्रेशन होती है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितने हैं? 0.1 मल्टीप्लाई 40, 0.1 नॉर्मेलिटी है, 40 ml ऐड किया है, 40 ml बेस का ऐड किया है, 50 ml एसिड का था, टोटल वॉल्यूम 90। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया 4 डिवाइडेड बाय 90 नॉर्मल होगी एसिड की कंसंट्रेशन। अब साल्ट की कंसंट्रेशन। अब एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 0.1 मल्टीप्लाई 50 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस एडेड। चूंकि जितना बेस ऐड करेंगे उतना एसिड कंज्यूम होगा, तो जितना एसिड कंज्यूम होगा टोटल में से उसको माइनस करना होता है। तो एसिड कंसंट्रेशन हो जाएगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एट स्टार्ट माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंज्यूम। जो एसिड के मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे वो बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 0.1 मल्टीप्लाई 55 होता है, 0.1 मल्टीप्लाई 40 4 होता है, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 90 नॉर्मल। तो ये मेरे पास आ गई एसिड की कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट मेरे पास साल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई और एसिड की कंसंट्रेशन भी आ गई, तो पीएच क्या होगी? पीएच होगी पी क्या है प्लस लॉग ऑफ साल्ट। साल्ट क्या है? 4/90 डिवाइडेड बाय एसिड 1/90, 90 के साथ कैंसल, तो पीएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1। 4 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब होता है 4, तो 4 का लॉग होता है 0.6, pH इक्वल टू 4.76 प्लस 0.6 विच इज इक्वल टू 5.36। जब 40 ml बेस ऐड करेंगे
50 ml ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन। तो पीएच टाइट्रेट की होगी, यानी जो मिक्सचर होगा कोनिकल फ्लास्क में उसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी 5.36। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर माय वीडियो माय सेशन विद फ्रेंड। आप अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ शेयर करें, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के साथ शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जनरल केमिस्ट्री लर्नर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि ये चैनल आपका केमिस्ट्री के अंदर एप्टीट्यूड चेंज कर देगा, ये चैनल आपका फ्यूचर बना देगा, ये चैनल आपकी तकदीर बदल देगा। तो स्टूडेंट बात करेंगे when 45 ml ऑफ वीक बेस इज एडेड। स्टूडेंट बात करते हैं when 45 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। जब हम ब्यूरोट से 45 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो 45 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड 45 ml एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके बना लेगी अमोनियम एसीटेट। तो जितना हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे उतना ही साल्ट बनेगा। तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिली इक्विवेलेंट क्या हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 45 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ऐड किया है, 50 ml एसिटिक एसिड था तो 95 हो गया। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 45 आंसर आया 4.5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 95। तो साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई 4.5 डिवाइडेड बाय 95 नॉर्मल। अब स्टूडेंट साल्ट की कंसंट्रेशन निकालने के बाद हम एसिड की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो एसिड की कंसंट्रेशन का वही फार्मूला है, एसिड कंसंट्रेशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस एडेड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है 95 है। तो अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो बना 5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 95। मेरे पास आंसर आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 95 नॉर्मल। अब साल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई, एसिड की कंसंट्रेशन भी आ गई जब हमने 45 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। अब हम निकालेंगे पीएच यूजिंग हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन। तो पीएच बराबर हो जाएगी पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, पीएच इक्वल टू पीके की वैल्यू होती है 4.76 प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन है 4.5 डिवाइडेड बाय 95, 4.5 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन है 0.5 डिवाइडेड बाय 95, 95 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा पीएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5। जब log ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5 लेते हैं और उसको 4.76 के साथ ऐड करेंगे तो पीएच बन जाएगी 6.06। यानी 45 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे एसिडिक एसिड के साथ ये जो मिक्सचर होगा इसकी पीएच होगी 6.06। अब स्टूडेंट बात करते हैं, अब हम ऐड कर देते हैं 49 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब 49 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब 49 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, कुछ एसिड बच जाएगा। साल्ट की कंसंट्रेशन वही होगी, वही फार्मूला है जो अभी तक चलता आ रहा है कि साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। तो 0.1 इंटू 49 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड जो कोनिकल फ्लास्क में था प्लस वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बीरोट से ऐड किया। तो जब दोनों को ऐड किया तो बनता है 99। तो ये मेरे पास साल्ट की कंसंट्रेशन बन जाएगी 4.9 डिवाइडेड बाय 99। इसी तरह आप एसिड की कंसंट्रेशन निकालेंगे, वही फार्मूला है मिली इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस अपनी जगह पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस है 0.1 मल्टीप्लाई 49, टोटल वॉल्यूम है 99। जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 0.1 मल्टीप्लाई 55 आता है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 49 4.9 आता है डिवाइडेड बाय 99। तो यह आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 99। यह होगी एसिड की कंसंट्रेशन जब 49 ml बेस ऐड की जाए। अब फिर वही बात है कि एसिड की कंसंट्रेशन भी आ गई, साल्ट की भी आ गई। अब हमें यूज करना पड़ेगा हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन।
तो pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। pH इक्वल टू pKa होता है 4.76 प्लस log ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है 4.9 डिवाइडेड बाय 99, 4.9 डिवाइडेड बाय 99 इनटू अब एसिड की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 99 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा pH इक्वल टू 4.76 प्लस log ऑफ 4.9 डिवाइडेड बाय 0.1। जब इसका मैं log लेता हूँ 1.69 आता है। 1.69 को जब मैं ऐड करता हूँ 4.76 के साथ तो pH स्टूडेंट मेरे पास आ जाती है, क्या आ जाती है, pH आ जाती है 6.45। तो ये मेरे पास pH आ गई जब मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया 49 ml ऑफ व्हाट, 49 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब स्टूडेंट अगली कैलकुलेशन पे जाता हूं। स्टूडेंट बात करते हैं pH कैलकुलेशन एट एक्विवेलेंस पॉइंट। वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन के केस में एक्विवेलेंस पॉइंट पे pH कैलकुलेट की जाती है। pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। अब स्टूडेंट एक्विवेलेंस पॉइंट पे जब हम pH कैलकुलेट करेंगे इस केस के अंदर तो हमारे पास 25 सेंटीग्रेड पे pKw 14 होता है, pK एसिडिक एसिड का होता है 4.76, pKb होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 4.74। अब एसिड का pK ज़्यादा है, pK का ज़्यादा होने का मतलब कि एसिड निस्बतन वीक है, बेस उससे थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो pH हो जाएगी 7 प्लस 2.38, इसको जब सॉल्व किया 2.37 तो pH हो जाएगी 7.01, यानी बेस थोड़ी सी स्ट्रांग है इसलिए pH न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 7.01 होगी। याद रखना स्टूडेंट, जब वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन करेंगे एक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन क्या होगा ये बात डिपेंड करेगी pK ऑफ वीक एसिड एंड pKb ऑफ वीक बेस। अगर वीक एसिड का pK वीक बेस के pKb के बराबर हुआ तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। अगर pK ज़्यादा हुआ, pK ज़्यादा होने का मतलब एसिड थोड़ा सा बेस से वीक है तो फिर सॉल्यूशन होगा बेसिक। अगर pK कम हुआ, pK कम होने का मतलब एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग है तो फिर सॉल्यूशन होगा क्या, एसिडिक। तो एक्विवेलेंस पॉइंट पे हम pH की इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इस केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के केस में एक्विवेलेंस पॉइंट पे pH होती है 7.01। तो स्टूडेंट एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बेस एक्सेस में हो जाती है। आफ्टर द एक्विवेलेंस पॉइंट हम बेस एक्सेस में ऐड कर देते हैं। तो बेस हमारे पास एक्सेस में जब ऐड हो जाती है तो एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद pH कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद स्टूडेंट बेस हमारे पास एक्सेस में ऐड हो जाती है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, साल्ट तो बन चुका है मैक्सिमम एक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर। एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद साल्ट की कंसंट्रेशन हम ऐड करें, कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर एक्विवेलेंस पॉइंट साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, चूंकि अब एसिड लिमिटिंग रिएक्शन हो गया है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब जब हम 51 ml ऐड करेंगे बेस का, 51 ml जब बेस का ऐड करेंगे तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, साल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 50 ml एसिड था, 51 ml बेस ऐड कर दिया है, 101 बन जाएगा। तो साल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 101 नॉर्मल। ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी साल्ट की कंसंट्रेशन। अब चूंकि बेस एक्सेस में है तो बेस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद। बेस की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, चूंकि जितना एसिड है उतनी बेस कंज्यूम हो जाएगी और जो एक्सेस बेस बचेगी उसकी कंसंट्रेशन होगी जितने बेस के मिली इक्विवेलेंट डाले हैं और माइनस एसिड के मिली इक्विवेलेंट। एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ये वाली कैलकुलेशन उल्टी हो जाएगी। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है जी 101। तो 5.1 माइनस, जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये 5 बनता है डिवाइडेड बाय 101, तो ये मेरे पास आता है 0.1 डिवाइडेड बाय 101। तो ये हमारे पास आ गई बेस की कंसंट्रेशन। अब एक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बेस और साल्ट है, बेस और साल्ट है तो हम pH फाइंड करने के लिए एंडरसन एसेलबाच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर यूज करेंगे। तो POH इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बेस। तो स्टूडेंट POH इक्वल टू pKb होता है 4.74 प्लस log ऑफ
साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? साल्ट की कंसंट्रेशन है 5 डिवाइडेड बाय 101, 5 डिवाइडेड बाय 101। अब बेस की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 डिवाइडेड बाय 101, 101 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो POH हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 4.74 प्लस log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.1। जब मैं इसका log लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है स्टूडेंट? log ऑफ, जब मैं ये log लेता हूँ log ऑफ, तो मेरे पास 1.7 बनते हैं। तो POH हो जाएगी 4.74 प्लस 1.69, इसको मैं ऐड कर दूंगा जी 1.69, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.74 प्लस 1.69, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। POH हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 6.43, ये मेरे पास क्या होगी? POH। अब pH क्या होगी? इसको मैं 14 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 7.57। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम वीक एसिड और वीक बेस की जो pH कैलकुलेट करेंगे, उसका जो फार्मूला हम लगाएंगे, वो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? यहां से हमें कंफर्म हो जाता है। वो फार्मूला हम लगाएंगे कि pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंस पॉइंट पे। इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो फिर क्या pH बनेगी इक्विवेलेंस पॉइंट पे? pH इक्वल टू हाफ pKw 14 माइनस हाफ मेरे पास बनना 4.76 माइनस हाफ 4.74, तो pH इक्वल टू 7 माइनस 2.38 प्लस 2.38 माइनस 2.37, तो pH इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा? pH इक्वल टू 9.38 माइनस 2.37, तो 7.01। तो स्टूडेंट ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH थी और ये जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट pH होगी। अब आपने एक और काम करना है कि 49 ml पे pH कैलकुलेट करनी है, 49.9 पे नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस वीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन 49 पे करने के बाद इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आपने pH कैलकुलेट करनी है। चूंकि इनकी स्ट्रेंथ में बहुत ही कम फर्क है, अगर स्ट्रेंथ में काफी फर्क हो तो फिर हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं कि pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pK प्लस हाफ ऑफ log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट। चूंकि इनकी स्ट्रेंथ में बहुत ही कम फर्क है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH होगी 7.01, जबकि मेरे पास जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट pH हो जाएगी 7.54, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हम इस तरह ही pH क्या करेंगे? कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये मेरे पास स्टूडेंट थी टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब जरा गौर करना, इक्विवेलेंस पॉइंट से थोड़ा सा पहले हमारे पास pH थी 6.8 समथिंग, और जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट pH हमारे पास थी 7.57। तो हमें वो इंडिकेटर यूज करना है जिसकी ट्रांजिशन रेंज हमारे पास 6.8 से लेकर 8 के दरमियान हो, वो इंडिकेटर हम इस टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये टाइट्रेशन शार्प एंड पॉइंट नहीं देती। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा सेशन था, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने खुद से इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। थैंक यू वेरी मच।